जय माता दी साथियों। नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको कुछ पूजा की सामग्री को जुटाना होगा और वो कौन कौन सी सामग्री है हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है और जिसमें हम लोग दुर्गा माँ के 9 रूपों की हम लोग पूजा करते हैं और माँ दुर्गा की उपासना को भी समर्पित है और यह पर्व बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है और माँ दुर्गा की उपासना को भी समर्पित माना जाता है। नवरात्रि में माँ 9 दुर्गों के रूप में सभी देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस साल जो नवरात्रि है शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है और 9 दिनों में देवी माँ को अलग अलग स्वरूपों की हम लोग पूजा करेंगे। और साथ ही हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्यौहार हमारा नवरात्रि का त्यौहार भी माना जाता है और यह त्यौहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इसके बाद में हमारी विजयदशमी होती है और जहाँ पर हम बड़े ही धूमधाम के साथ दशहरा भी मनाए जाते हैं। विधिवत पूजा हवन किया जाता है, पंडित लोगों को बुलाया जाता है और बढ़िया तरह उनका मान सम्मान किया जाता है और हवन पूजा यज्ञ होता है। और जितने नवरात्रि में व्रत रहने वाले और अन्यथा काफ़ी सारे ऐसे भी व्यक्ति जो लोग व्रत नहीं भी थे वो लोग भी बैठ सकते हैं। पूजा पाठ में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ज़रूरी आप लोगों को बता दें कि कुछ सामग्री है वो भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं और कुछ सामग्री के बारे में आपको बताएंगे। आप लोग बड़े ही ध्यान के साथ सुनिएगा। साथियों, नवरात्रि के पहले दिन हम लोग घट स्थापना करते हैं और ये हमारी जो घट स्थापना है बड़े ही धूमधाम के साथ हम लोग इस घट स्थापना को रखते हैं, मनाते हैं और इसके लिए हम लोग कलश स्थापना भी करते हैं। माता के श्रृंगार की सारी सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। नवरात्रि की पूजा के लिए जरूरी सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। माता रानी की पूजा में शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प और पुष्पहार, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और चौकी, पटरा, आसन, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, कमलगटा, नैवेद्य, बतासा, शक्कर, मधु, गंगाजल, नारियल इत्यादि चीज़ों की हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें पड़ने वाली होती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन ही आप लोग ये सारा सामान खरीद लें और शुरू होने से पहले आपको इन सब चीज़ों को घर पर लाना है। कलश पर रखने के लिए आपको एक पल्लों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे पंच पल्लों के नाम से भी जाना जाता है और पल्लों में आपको क्या क्या करना है, कुछ आम और बट के पत्ते, पीपल, गुलर, अशोक बट के पत्ते होते हैं, इनको आपको कलश पर रखना पड़ता है। इन पंच पल्लों के ऊपर नारियल भी रखा जाता है और पत्ते न मिले तो आम के पत्तों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग भौरा कहते हैं ना कि भौरिया लेते आओ और नया नया जो आम के बढ़िया बड़ी पत्ते होते हैं ना उसको भी लगा देते हैं। जैसे जो हमारे यहाँ पर शादी विवाह पार्टियाँ होती हैं तो हम लोग आम के जो भौर लगा देते हैं दरवाजे के बाहर, इसको बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हमारे बुंदेलखंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुभ माना जाता है। और आपको बता दें कि सभी सामान को आप लोगों को इकट्ठा करके एक स्थान पर रख देना है। साथ ही नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना है वहाँ पर जो जौ बोया जाता है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए अभी से घर में जौ ला करके रख लें। माता रानी के श्रृंगार की सामग्री, नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार की सामग्री भी बहुत ज़्यादा हम लोग अर्पित करते हैं। उनके लिए चूड़ी, बिंदी, सारी चीज़ें, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर और श्रृंगार की सामग्री में काफ़ी चीज़ें और भी होती है जैसे मेहंदी, काजल, चोटी, माला, पायल, नौ पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बाली और नाक की नथ, ये सभी प्रकार की चीज़ें हम लोग लाते हैं, बाल चोटी से लेकर के हर चीज़, ताकि हम लोग 9 दिन तक बड़े ही धूमधाम के साथ उनका पूजन करते रहें। और तेल भी लाते हैं हम लोग खरीद करके। और जिस तरीके से हम लोग माता रानी की जो पूजा करते हैं, माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के हम लोगों को आशीर्वाद देती हैं। और जो हवन होता है, हवन की सामग्री के लिए हम लोग कुछ सामग्री लेकर के चलते हैं। जैसे हमारे 9वें दिन जो हवन किया जाता है उस दिन के लिए भी हम लोग हवन कुंड की व्यवस्था करते हैं। भाई हवन कुंड कहाँ होना चाहिए? आम की लकड़ी, काले तिल, कुमकुम, अक्षत, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोभान, लौंग का जोड़ा और गुग्गल
कमलगट्टा, सुपारी, कपूर हवन में चढ़ाने के लिए भोग की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। और पंडित जी के आने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार पंडित जी के घर जा कर के हम लोग पहले लिखवा लेते हैं और फिर वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा करो बेटा, आप इसको नोट कर लो और ये सारे सामान ले लेना। और जब पूजा का टाइम हो जाएगा, शुभ मुहूर्त जो पूजा का है, हम उस पूजा के शुभ मुहूर्त पर आएंगे और आपका पूजा विधि विधान के साथ करके के हम वापस चले आएंगे। इसके साथ ही जो पूजन विधि होती है नवरात्रि की, सबसे पहले जो पूजा का स्थान होता है जहाँ पर माँ दुर्गा आती है और गंगा जैसे शुद्ध, हम लोग उस जगह को कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं और माँ को अक्षत सिंदूर लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता रानी के फल मिठाई अर्पित करनी चाहिए और धूप जलाकर के पूजा की जाती है, जो धूप बत्ती होती है। साथ ही दुर्गा सप्तमी का पाठ हमें जरूर करना चाहिए, अति उत्तम माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा मान्यताएं होती हैं कि इससे शीघ्र माँ प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा भी बरसाती है। माता रानी की पूजा के बाद अंत में आरती जरूर करें और सभी विधिवत तरीके से हर माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और जो लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं, काफ़ी सारे लोग व्रत रहते हैं और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग परमा से व्रत रहते हैं और परमा वाले रहते एक दिन रहते हैं, पंचमी वाले दिन रहते हैं, कई लोग नवमी वाले दिन रहते हैं और नवमी की शाम को व्रत तोड़ देते हैं। तो उनके लिए भी माता रानी अपना कृपा बरसाती हैं। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।